नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 9 जुलाई 2025 को हुए भारत बंद को। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस बड़े राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के बारे में काफी कुछ बताते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये क्यों हुआ, क्या असर रहा इसका और क्या खास बातें निकल कर आईं। जरूर। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी हड़ताल नहीं थी। स्रोतों के हिसाब से इसमें 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन थे, कई किसान संगठन थे और अनुमान है कि कोई 25 करोड़ कर्मचारी शामिल थे। 25 करोड़? हाँ, मतलब संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों से। ये बहुत बड़ी संख्या सच में। ये तो वाकई बहुत बड़ी लामबंदी है। तो फिर इसकी वजह क्या थी? इतने सारे लोग सड़कों पर क्यों थे आखिर? देखिए, जो मुख्य कारण उभर कर आता है वो है सरकार के कुछ श्रम और आर्थिक सुधारों का विरोध। अच्छा। प्रदर्शनकारियों का मतलब, स्रोतों में जैसा लिखा है, उनका कहना था कि ये नीतियां मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक हैं। कॉर्पोरेट समर्थक। हाँ। खासतौर पे जो नए श्रम कोड्स आए थे उनको लेके काफी चिंता थी। किस तरह की चिंता? लोगों को लग रहा था, मतलब प्रदर्शनकारियों को, कि ये कोड्स यूनियनों को कमजोर करेंगे, हड़ताल करने का जो अधिकार है उसे सीमित कर देंगे। अच्छा। और शायद कंपनियों के लिए लोगों को रखना या निकालना ज्यादा आसान बना देंगे। और इसके अलावा और भी मुद्दे थे? हाँ, सरकारी कंपनियों का निजीकरण एक बड़ा मुद्दा था, आउटसोर्सिंग का मुद्दा था, और बढ़ती बेरोजगारी वो तो थी। ये बात दिलचस्प है कि इसमें किसान संगठन भी शामिल थे। मतलब ये सिर्फ फैक्ट्री या दफ्तर के कर्मचारियों की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही बात इस विरोध को इतना व्यापक बनाती है। निजीकरण और रोजगार की जो चिंता है वो सिर्फ संगठित क्षेत्र में नहीं थी। किसानों को, गांव के मजदूरों को भी लगा कि इन नीतियों का असर उन पर पड़ेगा। अच्छा। इसीलिए आप देखेंगे कि स्रोतों में ये कॉर्पोरेट समर्थक जैसा शब्द बार बार आता है। शायद ये इन अलग अलग समूहों की एक साझा चिंता को दिखाता है। समझ गई। तो ये तो हुए कारण, पर इसका असर क्या रहा देश भर में? क्या सच में सब कुछ बंद हो गया था? असर तो देखिए काफी गहरा था, खासकर जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उन पर। बैंकिंग। हाँ, बैंकिंग का तो सुना था। बिल्कुल, खासकर सरकारी बैंक, वहां कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। अगर गुजरात का ही उदाहरण लें तो स्रोतों के मुताबिक वहां करीब 15,000 करोड़ रुपए का लेन देन रुक गया। 15,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और इसके अलावा कोयला खनन, डाक सेवाएं, कई सरकारी दफ्तर, इनमें भी काम काफी हद तक ठप रहा। और आम लोगों के जीवन पर, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह? हाँ, सार्वजनिक परिवहन में काफी दिक्कतें आईं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, इन राज्यों में ट्रेनें रोकी गईं, सड़कें जाम की गईं। अच्छा। पश्चिम बंगाल और कलकत्ता से तो कुछ झड़पों और टायर जलाने की खबरें भी स्रोतों में मिलती हैं। मुंबई में बैंक कर्मचारियों ने रैलियां निकाली निजीकरण के खिलाफ। और एक और बात, करीब 27 लाख बिजली कर्मचारियों की भी हड़ताल थी। तो बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ने का एक खतरा बना हुआ था। तो मतलब काफी उथल पुथल वाला दिन था। लेकिन क्या सब कुछ बंद था पूरी तरह से? नहीं, वैसा भी नहीं कह सकते। ये भी देखना होगा कि असर कहाँ ज्यादा था, कहाँ कम। हाँ। जैसे स्कूल कॉलेज ज्यादातर खुले रहे, कई प्राइवेट दफ्तर, बाजार, खासकर दिल्ली या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में वो सामान्य रूप से चलते रहे। और शेयर बाजार? हाँ, शेयर बाजार भी, NSE, BSE, वहां कारोबार जारी था। तो ऐसा लगता है कि हड़ताल का जो मुख्य जोर था वो सरकारी सेवाओं पर, पब्लिक सेक्टर पर, और जहां संगठित मजदूर ज्यादा हैं उन क्षेत्रों पर ज्यादा था। तो अगर हम इन सारी जानकारियों को एक साथ देखें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि 9 जुलाई 2025 का दिन भारत में मजदूरों और किसानों के समूहों का सरकारी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा, एक तरह से समन्वित विरोध था। इसने सार्वजनिक जीवन और जो जरूरी सेवाएं हैं उनमें काफी रुकावट डाली। लेकिन हाँ, ये कहना कि सब कुछ पूरी तरह बंद हो गया वो शायद सही नहीं होगा। हाँ, पूरी तरह से बंद नहीं था। पर यह विरोध दिखाता है कि सरकार की जो आर्थिक दिशा है और लाखों लोगों की अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, उनके रोजगार की सुरक्षा, उनके अधिकार, इनको लेके जो गहरी चिंताएं हैं उनके बीच एक बड़ा टकराव था। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, शायद हमारे स्रोत इसका सीधा जवाब न दें, पर सोचने वाली बात है। इस तरह की जो इतनी बड़ी लामबंदी हुई, करोड़ों लोग शामिल हुए, इसका तात्कालिक असर तो हमने देखा, पर क्या इसका कोई लंबे समय का असर हो सकता है? मतलब नीतिगत बहसों पर या भारत में श्रम संबंधों के भविष्य पर? ये एक सोचने वाली बात रह जाती है।